और जिस प्रकार से समाज में चेतना और जागृति बढ़ रही है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, ज्योतिबा फूले हों, साहू महाराज हों, पेरियार रामास्वामी नायकर हों, ललई सिंह यादव हों, रामस्वरूप वर्मा हों, शिवदयाल चौरसिया हो, संत राम बीए हों, ऐसे जो तमाम महापुरुष हैं, उन तमाम महापुरुषों के बारे में, मतलब जो इस देश में शोषितों वंचितों के हक अधिकार के लिए जो लोग संघर्ष किए, जो लड़ाई लड़ने का काम किए, इसके लिए जो आवाज उठाए देश में आडंबर पाखंड के खिलाफ में, उन सभी महापुरुषों को लेकर देश में ये चेतना पैदा हुई है। और उसकी वजह से देश में जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, और जो इस विचारधारा की रही कि देश में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है और बाकी सभी लोग उसके नीचे हैं, उसके गुलाम हैं, उनकी सेवा करने के लिए बने हुए हैं, तो वो जो ब्राह्मणवादी मनवादी ताकतें हैं, उनको अभी कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अगर निपटने की बात आ जाएगी खुलेआम दंड देने की, तो ये खुद ही दंडित हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अल्पसंख्यक समाज से उलझने की कोशिश करोगे संविधान के ऊपर जाकर के, ये इन लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र होना चाहिए और इस देश के बहुसंख्यक आबादी को धन्यवाद देना चाहिए कि हजारों साल से अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करने के बावजूद भी ये जो मूल्यवासी बहुजन समाज है, ये इनको बर्दाश्त कर रहा है। साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से चौधरी विकास पटेल सर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बात करेंगे। इस वक्त देश भर में एक मुहिम सी छेड़ दी गई है डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में। कुछ लोग खड़े होकर मुखर होकर उनके विरोध में बातें कर रहे हैं। सर, अभी आनंद स्वरूप महाराज जी ने एक पोस्ट डाला है। पोस्ट में बाकायदा वो लिखते हैं कि जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है उसको भारत सरकार से कह रहे हैं बैन किया जाए, नहीं तो हम लोग, अगर भारत सरकार नहीं बैन करता है तो हम नहीं करते तो हम लोग धर्म दंड देना चालू करेंगे लोगों को। तो क्या कहेंगे सर? इनको अब 22 प्रतिज्ञा से भी दिक्कत होने लगी। कभी संविधान का विरोध करते हैं, कभी संविधान जलाने की बात करते हैं, कभी संविधान को जलाया भी जाता है, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है। क्या कहेंगे सर आप? जो देश में बहुत तेजी से फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा फैल रही और उसको लेकर देश में एक जनमत बन रहा है, जो हजारों सालों से जिन लोगों को गुलाम बनाया गया था मानसिक तौर पे, जो गलत बातें थी उनको ही उनके ऊपर जबरदस्ती से पहले थोपा गया और बाद में वही बातें लोगों को सही लगने लगी और इसके आधार पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वर्चस्व बहुत दिनों से देश में कायम है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद धीरे धीरे ये वर्चस्व घटा है और जिस प्रकार से समाज में चेतना और जागृति बढ़ रही है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, ज्योतिबा फूले हों, साहू महाराज हों, पेरियार रामास्वामी नायकर हों, ललई सिंह यादव हों, रामस्वरूप वर्मा हों, शिवदयाल चौरसिया हो, संत राम बीए हों, ऐसे जो तमाम महापुरुष हैं, उन तमाम महापुरुषों के बारे में, मतलब जो इस देश में शोषितों वंचितों के हक अधिकार के लिए जो लोग संघर्ष किए, जो लड़ाई लड़ने का काम किए, इसके लिए जो आवाज उठाए देश में आडंबर पाखंड के खिलाफ में, उन सभी महापुरुषों को लेकर देश में ये चेतना पैदा हुई है। खासतौर से मूल्यवासी बहुजन समाज में एक चेतना पैदा हुई है और उसकी वजह से देश में जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, और जो इस विचारधारा की रही कि देश में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है और बाकी सभी लोग उसके नीचे हैं, उसके गुलाम हैं, उनकी सेवा करने के लिए बने हुए हैं, तो वो जो ब्राह्मणवादी मनवादी ताकतें हैं उनको अभी कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। देश में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अभी तक ब्राह्मणों का सपोर्ट करती रही, मनुवाद ब्राह्मणवाद के नाम पर चीजों को आगे बढ़ाते रही, आज जब समाज में जागरूकता फैल गई तो उनकी भी मजबूरी हो गई है, आज वो भी फूले साहू अम्बेडकर की बात करने लगी। तो ऐसे में जो ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, ये तो बौखलाए हुए हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या करे, इसलिए ये उल जुलूल प्रकार का बयान दे रहे हैं ताकि इनको सस्ती लोकप्रियता हासिल हो सके। क्योंकि आपने जिनका नाम लिया उनका नाम तो देश की इतनी बड़ी आबादी है, उसमें से 1% लोगों को भी नहीं पता होगा, आधा % लोगों को भी नहीं पता होगा और आधे में भी आधे % को नहीं पता होगा। तो उनका तो देश में कोई जानता ही नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको देश में कोई नहीं जानता है, ऐसे लोग देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करेंगे, ज्योतिबा फूले का विरोध करेंगे और महापुरुषों का विरोध करेंगे, तो जो उनको मानने वाले लोग हैं उनके खिलाफ में खड़े होंगे, तो इससे उनको लगता है कि हमको सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाएगी, कम से कम उस समाज में जो ब्राह्मणवादी मानसिकता का समाज है उसमें कम से कम हमको सस्ती लोकप्रियता
हासिल हो जाएगी और हम लोकप्रिय हो जाएंगे। इसलिए वो लोग कभी संविधान के खिलाफ, कभी बाबा साहब के खिलाफ, कभी ज्योतिबा फूले के खिलाफ, और अभी आप बता रहे हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ ये कहा है। तो भारतीय संविधान सबको स्वतंत्रता देता है ना, कि कौन सा व्यक्ति क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रतिज्ञाएं ली, उन्होंने अपने लिए और अपने समाज के लोग जो उनके साथ थे उनके लिए लिया। उन्होंने, जिन्होंने बयान दिया उनको नहीं कहा कि आप मानो या ना मानो, उन्होंने अपने लिए और अपने समाज के लोगों को कहा कि हम लोग ऐसा नहीं करें। उन्होंने अपनी 22 प्रतिज्ञाएं उसके लिए ली, हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। तो इसमें दूसरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार की अगर दिक्कत है तो इसको मानसिक दिवालियापन के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। रही बात दंड देने की बात, तो अब वो जमाना चला गया। धर्म दंड जी और ये दंड वो दंड, वो जमाना अब चला गया है। मनुस्मृति का जब जमाना था तब भी कभी पूरे देश में नहीं था। कहीं कहीं जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था वहां इन लोगों के द्वारा इस प्रकार की अव्यवस्थाएं फैलाई गई थी। तो अभी वो समय नहीं रहा है। अभी अगर ऐसे जो बातें के लोग कर रहे हैं, तो अगर बहुजन समाज के लोगों को ज्यादा गुस्सा आएगा तो उससे फिर इनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, घूमना फिरना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी समाज में चेतना बढ़ रही है। जी, लेकिन सर इनके हौसले क्या लगता है कि इनको एक तरीके से लगाया गया है कि आप ऐसी बयानबाजी करते रहिए, आपको खुली छूट है। और ये जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध करते हैं, संविधान निर्माता बी.आर. राव जी को बता रहे हैं और नकार रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। तो और संविधान सभा के मेंबर भी नहीं थे। बी.एन. राव जिसके बारे में बातचीत होती रहती है, लोग कर रहे हैं, वो तो संविधान सभा के मेंबर भी नहीं थे। जी जी ये तो, जी इसका तो कोई आधार ही नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये केवल अज्ञानी ही नहीं, बल्कि अगर इनके लिए सही शब्द प्रयोग किया जाए तो ये जाहिल टाइप के लोग हैं, जो कुछ भी बोलने के लिए बोलते रहते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बोलते रहते हैं। इनको किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। जी, जिस तरह ये धमकियां देने काम करेंगे कि धर्म दंड देंगे, सर आप अभी जिक्र भी किए, अगर तो धमकियां कौन किस दे सकता है? अगर संविधान से ऊपर उठकर निपटने की बात आ जाएगी तो आप बताइए, जो बहुसंख्यक समाज है वो भारी पड़ेगा, या जो 3.5% में भी अल्पसंख्यक है? इनके जो 3.5% है, वो 3.5% वाले भी इनकी विचारधारा से सहमत नहीं, क्योंकि उनको तो वोट लेना है ओबीसी SC ST का। वो तो ज्योतिबा फूले के बारे में, साहू महाराज के बारे में, बाबा साहब के बारे में इस तरीके की बातों में इनका सपोर्ट तो नहीं कर सकते। कम से कम अंदर से भले उनकी इच्छा हो, लेकिन जो इनके पॉलिटिकल मित्र हैं वो लोग भी इस प्रकार से सहायता तो इनकी नहीं कर सकते खुल करके। तो फिर अगर निपटने की बात आ जाएगी खुलेआम दंड देने की, तो ये खुद ही दंडित हो जाएंगे। जी क्योंकि जी अगर आप बहुसंख्यक समाज से उलझने की कोशिश करोगे संविधान के ऊपर जाकर के, ये इन लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र होना चाहिए, और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को धन्यवाद देना चाहिए कि हजारों साल से अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करने के बावजूद भी ये जो मूल्यवासी बहुजन समाज है, ये इनको बर्दाश्त कर रहा है। वो केवल जी अपने जी हक अधिकार मांग रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, वो किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं कर रहा है। जी ये जो हमारी सहनशीलता है, ये हमारी सहनशीलता है कि हम इस देश में, जो हमारे पुरखों ने संदेश दिया कि सबको जीने का अधिकार है, तो हम केवल ये चाहते हैं समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय हासिल हो, ये स्थापित हो। नहीं तो जो इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार के लोगों को अगर वो संविधान और लोकतंत्र से ऊपर जाएंगे, फिर दूसरे लोग कैसे रुकेंगे? जी। तो साथियों, हमने जो प्रश्न किए उस पे सर जी ने बहुत अच्छा ही सटीक जवाब दिया। जो लोग जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, वो जायज है, क्योंकि तो उनको उसके लगता लिए है फिर कि इनको घर आज से वो लोग निकलना शोषण नहीं मुश्किल कर हो पा रहे जाएगा। हैं समाज पे। जी घर से निकलना जी मुश्किल हो जाएगा फिर, अगर ऐसे ये लोग करते रहे तो आने वाले समय में घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा।